क्या करूँगी, इस पर कोई भी डिज़ाइन करने से पहले हम इसके नेक की कटिंग करेंगे, मीन्स शेप देंगे। तो ये जो शेप है हम नेक का फ्रंट साइड से देंगे, क्योंकि डिज़ाइन भी हमें वहीं पर ही बनाना है। तो इस तरह से मैं इसे ओपन करूँगी सेंटर से। ये मैंने रख लिया, राइट साइड है ये मेरा। यहाँ से जो मेरे नेक की विड्थ है वो है 3 इंचेस। ओपन में 6 है, इसलिए फोल्ड पर हमने ली है 3। और फ्रंट नेक की जो हमारी लेंथ है वो है टोटल 5 इंचेस। इसे हम देने वाले हैं वी शेप नेक। तो इस तरह से हम इसे मैच करेंगे। सेम चीज़ आपको टर्न करनी है और बैक साइड पर भी करनी है। तो यहाँ से 3 इंच मैंने मार्क किया, यहाँ से 5 इंचेस हमने मार्क किया। वी शेप हमने दे दिया। तो ये ओपन करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम जो ये प्लेट्स इसमें देने वाले हैं वो आप चाहें तो इस तरह कपड़ा रखकर भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको डिज़ाइन बनाना है प्लेट का। सपोज इस तरह से रखते हुए आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये ऐसे। यही सेम चीज़ मैं डमी का यूज़ करते हुए करूँगी कि अगर हम डमी यूज़ करते हैं तो उस पर प्लेट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब ये एक बार रेडी हो जाएगा, इसे फिक्स करने के बाद में हमें बैक पार्ट उठाकर इसके ऊपर रखना है, उसकी कटिंग करनी है और फिर फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। डमी का जो सेंटर है और इस नेक का जो सेंटर है उसे हम पिन करेंगे। तो हम चेक करेंगे ये दोनों सेंटर, कपड़े का और डमी का सेंटर जो है दोनों मैच करना चाहिए। तो इस तरह नीचे देखते हुए हम इसे पिन करेंगे। तो यहाँ से ऊपर से मेरे इस फ्रंट बॉडी पार्ट की जो टोटल लेंथ है वो है 14 इंचेस। यहाँ से हम चेक करेंगे जो फ्रंट बॉडी की जो पार्ट है, अपर बॉडी, वो है 14 इंचेस। तो ये मैंने मार्क किया 14 इंच पर। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक हमने ऑलरेडी ले लिया है, नेक की जो विड्थ है। अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ देखेंगे। तो टोटल लेंथ आ रही है मेरी 9 इंचेस। इसे मैं डिवाइड कर दूंगी 3 सेक्शन में। तो मैं इस तरह से मार्क करूँगी 3, 6, 9। ओके, तो ये मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया।
इसके बाद हमें क्या करना है, अभी जो हमने सेक्शन में डिवाइड किया है उसी के बेस पर हम जो है ये कपड़ा लेते हुए इस तरह से इसकी प्लेट्स बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से देखते हुए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ जो गैप है वो 1-1 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ से इस नेक से मैं जो नेक की मार्किंग की है हमने, वहाँ से 1 इंच मार्क करूँगी। तो यहाँ से मैंने 1 इंच की मार्किंग की और यहाँ से भी 1 इंच की मार्किंग। अब इस तरह से मुझे इसे लेना है। फिर से 1 इंच का गैप देना है हमें, यहाँ से 1 इंच का गैप देंगे हम इस तरह से। और ये ऑलरेडी हमने इसे 3-3 इंच में डिवाइड किया है। तो अभी जो नेक्स्ट प्लेट उठाकर हम डालेंगे वो यहाँ से यहाँ तक की होगी। सेम थिंग, अब दोबारा हम 1 इंच का गैप रखते हुए प्लीट लेंगे इस तरह से। पिन करना है। यहाँ से फिर से 1 इंच का गैप पकड़ेंगे हम, यहाँ से 1 इंच का गैप देना है, यहाँ से 1 इंच। ठीक है, फिर से मैं कपड़ा लूँगी इस तरह से पकड़ते हुए। ये जो हमारा 3rd सेक्शन है, लास्ट सेक्शन, उससे करीब 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमें ये प्लेट बनानी है, क्योंकि 1/2 इंच नीचे हम लोअर बॉडी ज्वाइन करेंगे तो ये उसके बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये मेरा 3rd सेक्शन है, यहाँ से 3, तो करीब 1/2 इंच ऊपर की तरफ मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ तक हम प्लेट बनाएंगे।
से हमें फिर से 1 इंच लेना है प्लीट से। तो ये 1 इंच पर मैंने मार्क किया। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब या तो आप इसे सिलाई कर सकते हैं या फिर ये पिन पकड़ते हुए इस तरह से इसे बाहर निकालते हुए, तो थोड़ा सा इस तरह बाहर निकालना है आपको और वहीं से पकड़ते हुए इसे पिन कर लेना है। देखिए अब जैसे ये पिन है तो अब ये डमी के अंदर है, तो मैं इसे थोड़ा सा बाहर निकालूंगी और फिर कपड़े में से अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से धीरे धीरे मैं आपको सब सारे के सारे पिन्स निकाल लेंगे। पिन करने के बाद में हमने इसे अच्छी तरह से बिछा लिया है इस तरह से। कोई भी बीच में सिलवट नहीं होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट बिछा होना चाहिए ये। अब हम क्या करेंगे, ये बैक का पार्ट लेंगे हम। यहाँ पे जो बहुत ध्यान देने वाली बात होगी वो ये है कि ये जो सेंटर है, हमने नेक का फिनिशिंग दिया हुआ है, जो शेप दिया है वी नेक का, ये सेंटर और ये सेंटर एक दूसरे से मैच करने चाहिए। कटिंग के टाइम पर दोनों का जो सेंटर है वो मैच करते हुए हमें इस तरह से रखना है। यहाँ पर मैं ये हिस्सा जो है फोल्ड कर दूंगी क्योंकि ये बेल्ट है और बेल्ट की कटिंग हमें अलग से करके प्लीट बना के फिर अटैच करनी है फ्रंट में। तो ये सेंटर से सेंटर मैंने मैच किया, इस तरह से पिन कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। इसे प्रेस करेंगे हाथों से अच्छी तरह से और फिर इसे हम पिन अप करेंगे। अब ये जो शेप देख रहे हैं आप बैक का, एग्जैक्टली हमें इसी तरह से इसे कट कर लेना है। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसे सिलाई करके फिक्स कर लेंगे। इसे पिन करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आप किनारे देख रहे हैं, यहाँ से 1 प्रेशर फुट छोड़ते हुए हमें इनकी सिलाई करनी है और इसे फिक्स कर लेना है। ये तीनों प्लेट्स जो आप देख रहे हैं 1 प्रेशर फुट सिलाई करते हुए पिन निकालते हुए जाएंगे और दोनों तरफ से जो है इसे देखिए, यहाँ से 1 प्रेशर फुट सिलाई देते हुए हमें इसे फिनिश कर लेना है नीचे तक। ओके, तो इसे हमने टॉप स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे का बेल्ट बनाना है। अब जो हमारा बेल्ट है वो 2.5 इंच का है। कपड़ा कम था इसलिए मैंने इसे सेंटर से जॉइन किया है। ये जो है प्लेट के अंदर चला जाएगा तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हुए 1/2 इंच, क्योंकि हमें सिलाई के लिए लगेगा 1/2 इंच। इस तरह से प्रेस करके सेट करेंगे इसे हम। तो इस तरह से हमने इसे प्रेस कर लिया है। सबसे पहले हम 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसे स्टिच करेंगे और प्रॉपर सेटिंग कर देंगे इसकी। तो ऊपर से 1/2 इंच हमें चाहिए अपर बॉडी अटैच करने के लिए इसके साथ।
जहाँ से हमने 1/2 इंच मार्क किया है यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे। तो टोटल 3.5 इंच हमें लेना है। 3.5 किस लिए, 1/2 इंच सिलाई का जाएगा, तो ये 2.5 इंच पर रेडी हो जाएगा। मार्किंग हमने कर ली है। ओके, तो अब देखिए, आप चाहे तो इसे सिर्फ साइड से सिलाई कर सकते हैं और ये एज इट इज़ रख सकते हैं बेल्ट को, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर भी हम 1 प्रेशर फुट सिलाई छोड़ते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आपको एक पैर की सिलाई छोड़ते हुए इसे सील लेना है एंड तक, और इसे भी इस तरह से सील लेंगे। एक पैर की सिलाई देते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। तो 1 प्रेशर फुट सिलाई देते हुए हमने बेल्ट भी स्टिच कर लिया है। अब हमें क्या करना होगा, इस वेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग हमें इसे कट करना है। इस तरह से इसका सेंटर से इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है। इसे भी सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर इस तरह से रखूंगी इसे मैं। तो दोनों सेंटर हम रखेंगे मैच करते हुए एक दूसरे को। यहाँ से हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से 11 इंच हमें मार्क करना है, नीचे से 11 इंच। कटिंग कर लेंगे इसकी हम। कटिंग के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो ऊपर का पार्ट है इसे हम जॉइन करेंगे। तो राइट टू राइट साइड एक दूसरे को अंदर फेस करते हुए यहाँ पर हम इसे रखेंगे और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए बेल्ट जॉइन कर लेंगे। उसके बाद 1/2 इंच की सिलाई देने के बाद जब ये टर्न होगा तो इस पर हम जो है टॉप स्टिच करेंगे। ओके, बेल्ट हमने अटैच कर लिया है। ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। टॉप स्टिच भी कर ली है मैंने इस पे। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक का नेक शेप देंगे। अब जो हम फ्रंट और बैक में नेक बनाने वाले हैं वो वी शेप है। तो सबसे पहले ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। फ्रंट और बैक दोनों में हम वी शेप बनाने वाले हैं नेक का। तो जो मेरे फ्रंट के नेक की लेंथ है वो है टोटल 5 इंचेस। यहाँ से हम लेंगे 3 इंचेस। तो ये एक हमारा बॉक्स रेडी हो गया है। ये जो भी हमने किया है फोल्ड की तरफ से किया है। ओके, अब सिंपली हमें वी नेक बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें इसे जॉइन करना होगा। ये हमारा वी नेक रेडी है। अब मैं यहाँ पर 1 इंच की मार्किंग करूँगी। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। सेंटर मार्किंग कर लेंगे इसकी हम।
ताकि इसे कपड़े में अटैच करने में ज़्यादा इजी हो। यहाँ से हमने कपड़ा फोल्ड किया, इस तरह से रखते हुए। तो ये जो सेंटर लाइन थी, उसी सेंटर लाइन से हमने इस पेंसिल की लाइन को कंटिन्यू किया है। ऊपर से भी स्ट्रेट कटिंग करनी है, तो इस तरह से पेंसिल की हेल्प से मार्किंग कर लेंगे हम। अब इसे कट कर देना है। एक बार फिर से सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से चेक करते हुए एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, ना ज़्यादा आगे ना पीछे। सेंटर से मार्क कर लेंगे। कैनवस को बचाते हुए इसकी हम क्लिपिंग कर लेंगे, ताकि कपड़ा फोल्ड करने में हमें आसानी हो। तो जो बैक का पार्ट है वो भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से हम फोल्ड करते हुए, देखिए फोल्ड करते हुए जाएंगे और किनारे से इसकी सिलाई लगाते हुए, इसे बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाते हुए इस तरह से इसे हम यूँ स्टिच करते हुए जाएंगे। तो ये स्टिचिंग हमने कर ली है। सबसे पहले हम फ्रंट का नेक फिनिशिंग करेंगे। सेंटर से सेंटर मार्क करना है, इसे पिन कर लेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं कैनवस का, बिल्कुल इसके किनारे से हमें इसकी सिलाई लगानी है इस तरह से। तो इसे हमने सील लिया है। अब हमें क्या करना है, हाफ इंच इस तरह से छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे हम। क्लिपिंग करेंगे ये सिलाई बचाते हुए, ताकि हमारा ये जो नेक है वो इजीली अंदर की तरफ टर्न हो जाए और एक अच्छी फिनिशिंग आए। ओके, तो अब हमें क्या करना होगा, अंदर की तरफ कपड़ा करते हुए इस तरह से, देखिए ऐसे फोल्ड करके हमें इसे टॉप स्टिच करना है। ये हिस्से को यहाँ से आपको इसे सिलाई लगानी है इस तरह से। तो अंदर की तरफ इस तरह से टॉप स्टिच करने के बाद हमें क्या करना है, ये कपड़ा अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे हम।
और अब दोबारा कपड़े को इक्वली इस तरह से रखते हुए हम पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे। तो तुरपाई हमने कर ली है गले की। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने ये जो फ्रंट है वो बैक बॉडी को रखकर कट किया है, तो इसीलिए अब हमें जो है फ्रंट आर्म होल का शेप देना होगा। तो ये अब हमने फ्रंट आर्म होल का शेप दे दिया है। तो फ्रंट साइड पूरा रेडी होने के बाद में इसके लुक को इन्हांस करने के लिए मैंने ब्लैक सीक्वेंस का यूज़ किया है। इस गाउन की फुल कटिंग वीडियो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगी। ये ड्रैपिंग या प्लीटेड गाउन का पार्ट 2 था। पार्ट 3 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं इस गाउन की फुल कटिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन। Oh